आप इस वक्त एनडीटीवी इंडिया पर हैं और साल 2025 के आखिरी चुनाव बिहार विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती का काम कुछ ही देर में शुरू होगा। सुबह 8 बजे से ईवीएम की पेटियां खुलेंगी और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। बिल्कुल, तो नीतीश सरकार वापस आ रही है। रिपीट ऑफ नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी की ताजपोशी। नीतीश कुमार के 20 साल के सुशासन की सबसे बड़ी परीक्षा आज ही है। क्या जनता अब भी नीतीश पर भरोसा कर रही है? क्या महिला वोटर के लिए अब भी नीतीश कुमार ही पहली पसंद है? इन सभी सवालों का जवाब आज मिलने वाला है। तेजस्वी यादव की मेहनत कितना रंग लाई है? क्या जनता के मन से जंगल राज के दिनों को मिटाने में वो कामयाब हुए? ये भी आज साफ हो जाएगा कि अब से कुछ वक्त में आज होगी वोटों की गिनती। सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना, पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। और सबसे पहले यही देखना होगा, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। इसको ध्यान रखिए, जो डाक मतपत्र आते हैं पहले वो गिने जाते हैं और जब डाक मतपत्र आखिरी तक नहीं गिन लिया जाए तब तक ईवीएम की काउंटिंग शुरू नहीं होती है। ये नियम है चुनाव आयोग का। तो सबसे पहले जो रुझान मिलेंगे, आंकड़े मिलेंगे, वो पोस्टल बैलेट की मिलेंगे और 8 बजे ये काम शुरू होगा। सुबह 8 बजे वोटों की गिनती और धीरे धीरे वो आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आने शुरू होंगे। जो तमाम एग्जिट पोल्स कह रहे थे वो सही साबित होता है या फिर कुछ ऐसे आंकड़े स्क्रीन पर होते हैं जो चौंका जाएंगे, इसका इंतजार करना होगा। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और ये आंकड़े स्क्रीन पर दिखने शुरू हो जाएंगे। और साढ़े 8 बजे से ईवीएम टेबल पर आएंगे और उसके बाद ईवीएम से काउंटिंग शुरू होगी। काउंटिंग से पहले बोले तेजस्वी यादव, स्पष्ट बहुमत से जीतने का भरोसा है। तेजस्वी कह रहे हैं कि अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। तेजस्वी का कहना है लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया है। हम स्पष्ट बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। हम सब लोग एकदम कॉन्फिडेंट हैं कि हम लोग क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार जो है बना रहे हैं। भारी बिहार के लोगों ने मतदान किया। लगभग 80 लाख लोगों ने जो है 2020 की तुलना में अतिरिक्त जो है मतदान किया है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। और इसमें सभी लोगों ने, चाहे कोई जात के हों, कोई धर्म के हों, चाहे जो बिहार के लोग जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, जो लोग भी बिहार लौटे हैं, सभी लोगों ने जो है महागठबंधन इंडिया अलायंस के पक्ष में वोट किया, बदलाव के लिए जो है वोट किया है। तो हम लोग एकदम कंफर्टेबली क्लियर मेजॉरिटी के साथ चुनाव जीत रहे हैं। तो बड़ा दावा है तेजस्वी यादव का। देर रात ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम ये चुनाव जीत रहे हैं, क्लियर मेजॉरिटी आएगी। 4 वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ हैं पटना से, बिहार से। सीधे चलते हैं, मनोरंजन भारती हमारे मैनेजिंग एडिटर मुझे दिखाई दे रहे हैं, प्रभाकर कुमार हमारे एडिटर्स जो बिहार के हैं वो मुझे दिखाई दे रहे हैं, सिकता देव मेरी वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ हैं और साथ में है जैनेंद्र कुमार। आप चारों का सुबह सुबह तो पहले तो गुड मॉर्निंग। और चाय नाश्ता हुआ कि नहीं हुआ वो बताते हुए सिकता पहले आप बताइए क्या स्थिति है? मैं बीजेपी के कार्यालय में हूँ इस वक्त सुमित, और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं बीजेपी का दफ्तर। इस वक्त यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, ना नेता है ना कार्यकर्ता। और जैसे जैसे आप कह रहे हैं कि 8:30 बजे तक रुझान की क्लैरिटी आएगी, तब लगता है शायद यहाँ पर कोई हलचल होगी। हालांकि कल जब हम यहाँ आए थे, जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने कहा कि वो यहाँ आएंगे लेकिन रुझानों को देखने के बाद पहुँचेंगे। तो करीब 9 बजे से यहाँ पर एक्टिविटी बढ़ने वाली है। लड्डू मिठाई क्या वो बन रही है, उसकी भी कोई हलचल इस वक्त दिखाई नहीं दे रही है। बस हमारे जो दूसरे मीडिया सहकर्मी हैं, कॉलीग्स हैं, वो ही हैं यहाँ पर। और हम इस वक्त यहाँ पर कह सकते हैं बीजेपी दफ्तर में सन्नाटा है। लेकिन हमें याद रखना होगा कि जो इस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, जो इस वक्त एग्जैक्ट पोल तो नहीं है लेकिन एक अंदाजा लगा है। और अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी बीजेपी की तरफ से लगातार गृह मंत्री अमित शाह कहते रहे कि 160 का वो मैजिक फिगर है जिस पर एनडीए पहुंचेगी। तो देखना होगा कि आखिर 160 के आसपास पहुंचती है और बिहार की जनता ने क्या फैसला लिया है अपनी सरकार के लिए।
बिल्कुल जैसी तस्वीर अभी दिख रही है, सुबह सुबह की तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक बार मनोरंजन भारती जी के पास जाएंगे। मनोरंजन जी, जरा ये बताइए, कल कहा जा रहा है कि देर रात बहुत बैठकें हुई हैं, तेजस्वी यादव ने भी बैठकें ली हैं, वीसी से भी बैठक हुई, फोन भी लगाए विधायकों को, अपने अपने जो उम्मीदवार हैं उन्हें, और वहीं नीतीश कुमार ने भी बैठकें ली। जी हाँ, दोनों तरफ जो है एक तरह से रणनीति बनाई जा रही है कि आज क्या होगा, उसको लेकर के देर रात तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। मैं जेडीयू दफ्तर के बाहर हूँ, एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, टाइगर जिंदा है। देखिए सलमान खान जो है ना, वो एक बार फिर से नीतीश कुमार सलमान खान वाले रूप में आ गए। टाइगर अभी जिंदा है। ये पोस्टर जो है कल लगाया गया था, आज भी है। और एक और पोस्टर आपको दिखाता हूँ, टाइगर जिंदा है के साथ साथ यहाँ पर उनको बधाई देते हुए 2025 से 2030 फिर से नीतीश, पूरे बिहार वासियों को हार्दिक बधाइयाँ। तो ये दो पोस्टर, ये पोस्टर रात में लगा है, वो टाइगर जिंदा है वाला कल लग गया था, लेकिन ये आज रात में लगा है और एक तरह से पूरी बधाई दी जा रही है। तो जो एग्जिट पोल आया है उसको बहुत सीरियसली लिया है जेडीयू ने, और उनको लगता है कि उनकी सरकार बन रही है, इस तरह से ये पोस्टर लग गए हैं। सुबह का वक्त है, अभी तक कहा गया कि ये जो दफ्तर का गेट है वो 11 बजे के बाद खुलेगा। तो सब के दिल में धुकधुकी है, भले ही एग्जिट पोल में उनको अब आगे दिखाया जा रहा है, लेकिन कोई भी कुछ भी अभी बोलने के लिए तैयार नहीं है। कहा गया है कि आप लोग 11 बजे तक इसी रोड पर रहिए और 11 बजे के बाद ही हम ये दरवाज़ा खोलेंगे। वो जो जेडीयू कार्यालय का वो आप देख रहे हैं, केवल मीडिया का जमावड़ा है यहाँ पर, वो 11 बजे के बाद खुलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि जेडीयू में एक आश्वस्त है जेडीयू, उनको लगता है कि ये चुनाव जो है वो नीतीश कुमार के चेहरे पे लड़ा गया है। आंकड़े जो भी आए, नीतीश कुमार जो है इस चुनाव के हीरो है, दी फैक्टर है, एक्स फैक्टर है, आप जो भी कहिए वो है नीतीश कुमार। और उसी को लेकर के जेडीयू भले ही अभी धीमे धीमे कदम रख रही है फूक फूक के, लेकिन इस तरह के पोस्टर जो है अपने आप में बहुत चीज मनोरंजन जी, हमारे साथ प्रभाकर जुड़ रहे हैं सीधे मुख्यमंत्री आवास से ही है। प्रभाकर, हम देख रहे हैं, मनोरंजन जी दिखा रहे हैं, टाइगर जिंदा है के पोस्टर लगे हुए हैं। और पहली बात तो ये कि ये पोस्टर जो लगाया गया है इसमें अपने आप में एक मैसेज छिपा है। ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ी कि टाइगर अभी जिंदा है, और खास तौर पे एग्जिट पोल के बाद? है वो ये काम करते हैं। तो आप एग्जिट पोल को अगर किनारे रख दें तो आप देखेंगे कि जो सारे खेमे हैं वो सभी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। आप बात करें भाजपा और बीजेपी की, आप बात बीजेपी और जेडीयू की, आप बात करें तेजस्वी यादव की, आपने देखा कल उन्होंने कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया और वो अपने लोगों को बोला कि आज मुस्तैद रहें, खासकर काउंटिंग सेंटर पे, ताकि अगर कोई किसी तरह की कोई गड़बड़ी होने की आशंका भी हो तो वो गड़बड़ी वो ना कर पाए। और उसके साथ ही आप पहले मैं आपको, और प्रशांत किशोर जो है वो भी दावा कर रहे हैं एक तरीके से कि हम भी सरकार बनाएंगे। तो सभी दावा कर रहे हैं। देखिए, ये मुख्यमंत्री आवास है, ये सरकारी आवास है, एक अन्य मार्ग है, यानी कि मुख्यमंत्री बिहार के सरकारी आवास, और ये पूरी लड़ाई इसी की है, इसी आवास की लड़ाई है। अभी यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विराजमान है और तेजस्वी यादव चाहते हैं, अच्छे तेजस्वी यादव का जो घर है जहाँ वो रहते हैं, वो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का जो आवास है, वो ठीक इसके एक सड़क पार करेंगे तो उसके बाद उनका घर है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात बोला था कि बस केवल एक रोड क्रॉस करना होगा। तो उसी रोड क्रॉस करने की पूरी कवायद है ये, कि वो चाहते हैं कि वो रोड क्रॉस करके इस आवास में, यानी कि जो एक अन्य मार्ग है वहाँ पर विराजमान हो जाए। और अभी जैसे ही आपको ईवीएम का पिटारा खुलेगा उसके बाद आपको पता चलेगा कि उनकी ये जो इच्छा है ये इस बार पूरी हो पाती है कि नहीं। जी बिल्कुल। और जैनेंद्र भी हमारे साथ हैं, मैं जैनेंद्र को देख पा रहा हूँ। जैनेंद्र, इस चुनावों में अगर महागठबंधन अच्छा करता है या खराब करता है तो बहुत बड़ा ठीकरा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी वाहवाही कांग्रेस पार्टी की भी होने वाली, जैसा भी रिजल्ट आएगा महागठबंधन का। इस सिलसिले में आप, क्योंकि कांग्रेस दफ्तर पटना में मौजूद है, मैं जानता हूं कि सुबह का वक्त है, अभी तो बहुत ज़्यादा हलचल शायद ना हो, लेकिन कल जब तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की रात को, उनके आसपास मुझे मुकेश सैनी साहब दिखाई दिए, दीपांकर भट्टाचार्य दिखाई दिए, बाकी कांग्रेस के नेता कहां हैं पटना के? वो क्यों नहीं दिखाई दिए उनके अगल बगल?
सुमित जी थे कृष्णा लावरू जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं वो अच्छा। भी तेजस्वी के बगल में बैठे थे, हालांकि फ्रेम में वो नजर नहीं आ रहे थे। वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, जो बैठक की गई तैयारियों के लिए और रणनीति के लिए, काउंटिंग को लेकर और एक फीडबैक की क्या जो ओपिनियन एग्जिट पोल बता रहे हैं और वास्तविक स्थिति जो महागठबंधन की अपनी है वो क्या हो सकती है, उसको लेकर के जो बैठक हुई उसमें कृष्णा लावरू भी मौजूद थे। तो महागठबंधन में फिलहाल एकजुटता है, अब नतीजों के बाद क्या होता है वो देखना होगा। सदाकत आश्रम में मैं हूं, पटना में कांग्रेस के मुख्यालय में, और आज चाचा नेहरू का जन्मदिन है। उनकी मूर्ति जो है उस पर सुबह देखिए फूल वगैरह चढ़ाए गए, फूल माला आदि चढ़ाए गए हैं, और फिलहाल कोई नतीजों को लेकर के कोई तैयारी नहीं है। सदाकत आश्रम एक जमाना था जब बड़े नेता यहां रहा करते थे, अब कल्चर यही कि नेता 5 स्टार होटलों में रहते हैं, तो फिलहाल सुबह यहां पे कोई गहमा गहमी नहीं है। और जो बात है महागठबंधन की जीत में कांग्रेस को बहुत अहम भूमिका निभानी होगी। देखिए जेडीयू और बीजेपी की जो जुगलबंदी है, दोनों परफॉर्म करते हैं और इसीलिए लगातार जीत होती है। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट कम रहता है, पिछली बार भी यही वजह रही थी, तेजस्वी चूक गए थे यंगेस्ट सीएम बनने से, और इस बार भी अगर महागठबंधन को जीतना है तो कांग्रेस को बेहतर प्रदर्शन करना होगा, और अगर कांग्रेस प्रदर्शन बेहतर करेगी उसी सूरत में तेजस्वी जो है वो सबसे युवा मुख्यमंत्री के तौर पर आज उभर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है फिर से एक बार ठीकरा कांग्रेस के सर फूटेगा।